पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं क्योंकि जम्मू के सीनियर नेताओं ने अब रेजिग्नेशन की बात जो है वो कर दी है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हाल ही में बयान आए हैं कश्मीर से और उसके पहले जो गुपकार डिक्लेरेशन हुई, जम्मू की लीडरशिप को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। उन्हें जम्मू के लीडर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए हमने ये खत लिखा है। दरअसल इस खत में 3 व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि हम पार्टी से रिजाइन करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह की बातें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने नेशनल फ्लैग को लेकर कही, वो बिल्कुल ही निंदनीय है और हम जम्मू के लीडर्स इनको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया था कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग मुझे वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं झंडा नहीं उठाऊंगी। जिसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जम्मू ऑफिस के बाहर लगातार कई सारे सोशल एक्टिविस्ट और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो आकर उन्होंने झंडा लगाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वो अलग है, पर लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एलिगेशंस और उन्हें गंभीर जो एक रिजेंटमेंट जो है जम्मू द्वारा मिल रही है और उसी को लेकर आज 3 लीडर्स ने रिज़ाइन डाल दिया है। अभी कुछ ही देर पहले आपको बता दूं, जिसमें टीएस बाजवा जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसके अलावा वेद महाजन जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं और इसके अलावा चौधरी हुसैन अली वफा साहब जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं। इन तीनों ने रिज़ाइन की बात जो है वो कर दी है और यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो काफ़ी लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर के हालातों के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है और 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस पार्टी को। और अब जब महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया जिसके बाद जम्मू की लीडरशिप को भी एक धक्का लगा और झंडे को लेकर जो बातें कही गई उसकी वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट जम्मू के लोगों द्वारा की गई। वहीं जो कई सारे लीडर्स के जो इन्होंने रिज़ाइन दिया है, वफा साहब, उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू के लीडर्स को बिल्कुल भी जो है वो वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे साफ तौर पर लगता है कि जम्मू के लीडर्स की उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम पार्टी के साथ ज़्यादा देर तक एसोसिएट नहीं रहना चाहते। किस तरह का फैसला गया? क्योंकि अभी हमारा रिज़ाइन जो है वो अभी नहीं है। हमने पार्टी को लेटर लिखी है, पार्टी प्रेसिडेंट को। आप लास्ट वाली लाइन पढ़े जो हमारा प्रेस नोट है जो चिट्ठी का, उसमें देख लें आप। हमने कोई वो नहीं लिखा है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग जम्मू की जो लीडरशिप है आपकी कश्मीर में ज़रूरत नहीं है। हम जो भी डिसीजन कोई लेंगे वो कश्मीर के वहाँ से लेंगे। और इन्होंने जैसे वहाँ पे एक मीटिंग की, पार्टी सीनियर लीडरान जितने थे, तो इन्होंने जम्मू की लीडरशिप को समझा ही कुछ नहीं। इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कश्मीर बेस चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की, वो जम्मू से 8 लीडरशिप जहाँ 8 लोग लेके गए हैं। वो जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जम्मू की जो लीडरशिप को उसकी रिक्वायरमेंट इनको टोटली नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये मजबूर किया जा रहा है कि आप जो जम्मू के लोग हैं ये आप साइलेंट ही बैठो। आज हमने ये मजबूर होकर जो स्टेप उठाया है, अपनी लीडरशिप को कहा है कि हमें ये बेसिक मेंबरशिप से जो है आप रिज़ाइन करने पे मजबूर किया जा रहा है। जी सर, आज आपने रिज़ाइन किया है पीडीपी से, क्या वजह है जो लेटर? ऐसा है, आज हमने सुबह एक लेटर जो है पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी को लिखी थी और उसमें हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हमने उसमें डिटेल उसमें लिखी। और उसमें बेसिक ये है कि 99 में जब हमने ये पार्टी बनाई तो वी प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने एक अल्टरनेटिव दिया। वरना उससे पहले वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही कांग्रेस, कभी वो, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और उस अल्टरनेटिव का आपने देखा 3 साल में क्या कमाल हुआ कि हमने एक सरकार बनाई और लोगों में ये साबित किया कि जो एनसी वाले कहते थे कि एनसी को कभी सीन से नहीं हटाया जा सकता, मुफ्ती साहब ने वो करके दिखाया कि विजनरी लीडर। और उसके बाद ने देखा कि बैलेंस डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों रीजन के साथ हमने इंसाफ किया, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ देने की बात थी, कॉलेजेस की बात थी, नौकरियों की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, बराबरी पे हमने तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज ये जो 2 दिन पहले महबूबा जी का वहाँ से स्टेटमेंट आता है फ्लैग के बारे में, हमने उस बयान को हमने टोटली अपने आप को डिसएसोसिएट किया है, क्योंकि नेशनल फ्लैग इज़ अवर नेशनल प्राइड। हमारा ये एक प्राइड है हमारे लिए। और खासकर मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर 1947 से पहले फ्रीडम फाइटर थे, तो वो महात्मा गांधी के साथ जेलों में भी रहे। तो ये जो तिरंगा है हमारी एक शान है,
और वो उन लोगों उनकी बदौलत है जिन्होंने 26-27 लाख लोग कहते हैं कि शहादत दी थी इन्होंने, जिस वजह से हमने ये आज तिरंगा मिला। तिरंगे के बारे में तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारे पासपोर्ट देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट सभी तो वही तिरंगे का है। तो हमने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। दूसरी बात ये है कि डिसीज़न मेकिंग, जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं हमारी पार्टी के अंदर, वो डिसीज़न मेकिंग में जम्मू की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस नहीं देते। तो कश्मीर में बैठते हैं, 4 लोग फैसला करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पीडीपी मुफ्ती साहब की लीडरशिप में हमने एक अल्टरनेटिव दिया था, वो आज उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको दफन कर दिया। आज उन्होंने क्या दे दिया? आज उन्होंने फ़रूक साहब को एक पीपल्स अलायंस की एक पार्टी बना दी, उसका फ़रूक साहब को प्रेसिडेंट बना दिया, महबूबा जी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और पीडीपी को दफन कर दिया। बोला जिस पीडीपी के लिए हमने अपनी ज़िंदगी के हसीन 21 साल दिए, मेहनत की, जम्मू में हमने पीडीपी का नाम भी, यहाँ पे हमारे एमएलए भी बने, हमने भी इतनी मेहनत की। तो मैं समझता हूँ कि आज हम पार्टी के अंदर सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। इतनी सफोकेशन हो रही है कि हम अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमने ज़िंदगी के हसीन साल जो इतनी मेहनत से पीडीपी को बनाने में लगा दिए, वो आज इन्होंने ज़ीरो कर दिए। और हमें ये समय ये ऐसा लगता है कि ये दे पीपल आर फोर्सिंग अस टू लीव द पार्टी, कि पार्टी अब छोड़ दी। थैंक यू सर। आगे का किस तरह का स्टेप होगा अगर इस तरह से? हमारा आज अभी इतना ही है। उसके बाद हम पार्टी के सीनियर लीडर जो और भी हमारे साथी हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वी विल सिट टुगेदर, देन वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हम उसके फैसले सर क्या बहुत है सिले, क्योंकि हमारी एक सेकुलर सोच है। आज आपने देखा बाजवा साहब, मैं वेद महाजन, ये हमारे साथी हैं हुसैन अली बफा साहब, एक आज भी हमने एक सेकुलर दिखाने का आपको आने वाले जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपको उस दिन नज़र आएगा कितना गुलदस्ता हमारे साथ। थैंक यू।